नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। संसद का 2 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया और ये सत्र था संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे होने पर। और इसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, संविधान निर्माताओं के प्रति जो है वो कृतज्ञता व्यक्त करनी थी। संविधान पे जब 2 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया तो पूरे देश भर को ये उम्मीद थी कि शायद इस बात पे चर्चा होगी कि संविधान बनाने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कितना संघर्ष किया, कितनी तकलीफें झेली। बीमारी के बावजूद भी वो सदन में खड़े होकर के घंटों तक संबोधित करते रहते थे। ड्राफ्ट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को बनाने में उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते संविधान को तैयार होने में कितनी तकलीफों को झेलते हुए उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया। लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि शायद इन सब बातों पे चर्चा होगी। इन सब के अलावा शायद इन सब बातों पे भी चर्चा हो कि संविधान को 75 साल लागू होने के बाद इस देश के वंचित तबके ने, जो आखिरी पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में सबसे नीचे खड़ा हुआ है, निचले पायदान पे, उसका कितना उत्थान हुआ है, वंचित वर्गों का कितना ज्यादा भला हुआ है, सरकारी नौकरियों में उनको कितनी ज्यादा जो है हिस्सेदारी मिली है। इसके अलावा निजी क्षेत्रों में ये वंचित तबका कहां तक पहुंचा है, इसका कितना उत्थान हुआ है, इसको कितनी तरक्की अब तक इसने हासिल की है। जो लोग छूट गए हैं या जो लोग हाशिए पर हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या बड़े फैसले आने वाले समय में किए जाएंगे। सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से मिल करके देश की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इस समय गरीबी है, बेरोजगारी है, इन सब चीजों को दूर करने के लिए मिलजुल कर क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे। संविधान निर्माताओं ने इस देश को सुंदर बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, अखंड बनाने के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को आने वाले समय में सरकारें कैसे पूरा करेंगी, ये सब उम्मीदें की जा रही थी कि शायद जब संसद का 2 दिनों का विशेष सत्र संविधान पे होगा तो शायद इन सब बातों पे चर्चा हो। लेकिन जब संसद का सत्र शुरू हुआ, संविधान के 75 साल पूरे होने पर जब संसद में देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा शुरू हुई, तो ये चर्चा शुरू हुई किस बात से कि नेहरू ने क्या किया, गांधी परिवार ने क्या किया, इन सब के अलावा इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई, इनके अलावा गांधी परिवार से कितने प्रधानमंत्री बने, उस समय नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में किन किन मुद्दों पर, किन किन चीजों को लेकर के विवाद हो रहा था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का किसने सबसे ज्यादा सम्मान किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का किसने अपमान किया। धीरे धीरे तू मैं में से बात शुरू हुई और ये बात अचानक यहां तक पहुंच गई कि अमित शाह के जरिए एक ऐसा बयान जो है देश की संसद में आया जिसको कांग्रेस पार्टी ने 11 सेकेंड की वो क्लिप निकाल करके वायरल कर दी। और उसके बाद तो पूरे देश में जो है वो बवाल मचा हुआ है। कहां चर्चा हो रही थी कि संविधान के 75 साल पूरे होने पे, संविधान की 75 साल की यात्रा पर, और बात कहां आ गई कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपमान पे। अमित शाह दरअसल संसद को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री जो है वो पूरा अपना जो स्पीच था वो पूरा कर चुके थे। गृह मंत्री का जब नंबर आया अमित शाह का, तो अमित शाह ने जो है संसद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के कुछ ऐसा बोल दिया। हालांकि जो है वो कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन शुरुआत में ही उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि उसके बाद तो मानो कांग्रेस पार्टी ने उनकी जो क्लिप निकाली उसको इस तरीके से भयंकर वायरल किया कि पूरे देश में जो है अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग लामबंद हो गए, सड़कों पर उतर आए। अमित शाह भी, हालांकि उनकी जो मंशा कहने की थी, उनका जो स्टाइल था शब्दों को एक्सप्रेस करने का, वो भी ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जितना अंबेडकर आजकल फैशन बन गया है, उतना शायद अगर भगवान का नाम लेते तो शायद 7 जन्मों तक स्वर्ग हासिल होता। लेकिन हकीकत तो यही है कि इस देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। तो इसलिए वो लोग अंबेडकर तो कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन उसके बाद जो है अमित शाह कुछ और भी कहना चाह रहे थे। अमित शाह कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकारों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जितना अपमान, जितनी अनदेखी, जितनी बेकदरी हुई, उतनी शायद जो है किसी दूसरी सरकार में नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान हुआ और उनकी याद में कई सारे संग्रहालय बनाए गए। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आजकल जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हितैषी बनने में और दिखने में होड़ मची हुई है। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में ही नहीं, कुछ और भी कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करके उनके नाम पर राजनीति जो है
बहुत तेजी से चरम पर चल रही है। तो अमित शाह का जो बयान था वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, और जैसे ही अमित शाह का ये बयान आया बाबा साहब के अपमान को लेकर के, डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर के, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके की नजाकत को समझ गए और उन्होंने एक के बाद एक धड़ाधड़ कई ट्वीट किए और उन्होंने कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कांग्रेस ने अपमान किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबा साहब को सम्मान दिया गया है। अमित शाह को भी लगा कि शायद मुद्दा बहुत बड़ा हो सकता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बुरी तरीके से हार का, एक तरीके से यूं कहिए कि सामना करना पड़ा। वो जो मिशन 400 का सपना लेकर के चल रही थी वो पूरा नहीं हो पाया। संविधान और आरक्षण खतरे में होने का जो नैरेटिव था वो काम कर गया। तो अमित शाह भी तुरंत जो है अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया और उन्होंने सफाई भी पेश की कि बाबा साहब का अपमान करने के इरादे से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो अपमान किया है वो उसका उदाहरण दे रहे थे। सोशल मीडिया पर अमित शाह की बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है। इसमें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मुंबई महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया, उसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने बयान दिया। इन सब के अलावा जो है बहन जी ने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो है उन्होंने भी ट्वीट किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ बीजेपी को आड़े हाथों नहीं लिया। उन्होंने कहा बीजेपी और कांग्रेस आज जो अंबेडकर के नाम पर नाटकबाजी कर रही है ये नाटकबाजी बंद होनी चाहिए और डॉक्टर अंबेडकर वाकई में दलितों के साथ साथ तमाम इस देश के उपेक्षित वर्गों के मसीहा हैं, भगवान हैं। तो अंबेडकर अंबेडकर तो हर कोई कहेगा ही कहेगा। फिलहाल अमित शाह ने जो बयान दिया है उससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि बीजेपी अब जो है इसको डैमेज कंट्रोल करने में लग गई है। उसके तुरंत बाद जो है किरण रिजिजू से लेके, अर्जुन राम मेघवाल से लेके, मुरुगन से लेके तमाम केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से सफाई दी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और ये बताने की कोशिश की गई कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जिस तरीके से कांग्रेस की सरकारों में अपमान हुआ है, कांग्रेस की सरकारों में जिस तरीके से बाबा साहब की बेकदरी और अनदेखी की गई है उतना किसी और सरकार में नहीं की गई है। फिलहाल डॉक्टर अंबेडकर इस देश में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब के बिना इस देश की राजनीति जो है वो असंभव है। तो फिलहाल अमित शाह के इस बयान को लेकर के कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल है। संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र लेकर के प्रदर्शन किए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की सड़कों पर उतरकर धुआंधार प्रदर्शन किया गया। पूरा विपक्ष जो है वो बीजेपी के खिलाफ उतर आया है। देखना है आने वाले समय में ये विरोध प्रदर्शन की जो शुरुआत हुई है ये और कितने चरम पर पहुंचती है। अमित शाह ने जो बयान दिया है क्या वो इस पर माफी मांगेंगे या और ज्यादा कोई स्पष्टीकरण देंगे। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सफाई जरूर पेश कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से अंबेडकर को लेकर के उन्होंने शब्द बोले हैं, अंबेडकर को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने वक्तव्य दिया है उस पर अभी हंगामा फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी को बहुत सख्त चेतावनी दी है। कांग्रेस पार्टी बहुत आक्रामक हो चुकी है। विपक्ष की दूसरी पार्टियां बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। तो देखना है आने वाले समय में बीजेपी स्टैंड क्या लेती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के अमित शाह ने जो बयान दिया है, इस बयान के बाद अब ये बवाल जो है यहीं पर थम जाएगा या फिर इसके आगे भी जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता एक तरफ जहां विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी ये चेतावनी दी गई है कि अमित शाह की 11 सेकेंड की जो क्लिप निकाल करके वायरल की गई है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि अगर बाबा साहब के अपमान का मैसेज देशव्यापी हो गया, जन जन तक पहुंच गया, तो इससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल देखना है अभी आने वाले समय में जो राजनीति है बाबा साहब के अपमान और सम्मान को लेकर के शुरू हुई है ये कहां तक पहुंचती है। क्योंकि जिस तरीके से अभी आज के समय में, आज के दौर में हंगामा हो हल्ला मचा हुआ है, उससे लगता नहीं कि विपक्ष इतने बड़े मुद्दे को आसानी से छोड़ेगा। अमित शाह ने संसद में जो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के बयान दिया है उस पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।